हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डीटीसी दिल्ली काठमांडू बस सेवा यानी डीटीसी दिल्ली काठमांडू बस सर्विसेज के बारे में। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भारत नेपाल मैत्री के तहत दिल्ली से नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए सीधी बस सेवा संचालित करता है, जिसमें आप डीटीसी की शानदार एयर कंडीशन लग्जरी वॉल्वो बस से दिल्ली से काठमांडू या काठमांडू से दिल्ली तक का सफर कर सकते हैं। इस बस में 2x2 कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ये बस दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल से सुबह 10 बजे काठमांडू के लिए चलती है। इस बस से आप दिल्ली और काठमांडू के बीच की 1167 किलोमीटर की दूरी को लगभग 25 घंटे में पूरा करते हैं, यानी इस बस का ट्रेवल टाइम 25 घंटे का है। बस का दिल्ली से डिपार्चर टाइम सुबह 10 बजे और नेपाल में अराइवल टाइम अगले दिन दोपहर के 1 बजे का है, और वहीं काठमांडू से बस का डिपार्चर टाइम सुबह 10 बजे और भारत में अराइवल टाइम अगले दिन के 1 बजे का है। और अब बात करते हैं बस के किराए की। 5 या 5 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टिकट 2800 रुपए प्रति व्यक्ति है और 5 साल से कम एज के बच्चों के लिए टिकट फ्री है, लेकिन सीट की सुविधा नहीं मिलती है। टिकट में खाने का यानी कि फूड या रिफ्रेशमेंट का कोई भी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है। इस बस सेवा की शुरुआत 14 नवंबर 2014 को की गई थी। बस में 43 यात्रियों की सीट होती है और बस में कोई कंडक्टर नहीं होता है। डीटीसी दिल्ली काठमांडू बस में आप 60 दिन पहले टिकट की एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। इस बस के 3 हॉल्ट यानी 3 पड़ाव हैं, जिसमें भारत में 2 और नेपाल में 1 पड़ाव होता है। भारत में यह नाश्ते के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा और दोपहर के भोजन के लिए लखनऊ के पास और रात 10:30 बजे नेपाल के मुगलिंग में रात्रि भोजन यानी डिनर के लिए रुकती है। भारत में इस बस का पिकअप और ड्रॉप पॉइंट अंबेडकर टर्मिनल दिल्ली गेट है और नेपाल में पिकअप और ड्रॉप पॉइंट स्वयंभूनाथ में है। इस बस में आप एक शोल्डर बैग के साथ 25 किलो तक का बैगेज यानी कि सामान अपने साथ ले जा सकते हैं, यानी आपके सूटकेस का डायमेंशन 29 इंच तक का होना चाहिए। इस बस में यात्रा करने के लिए आपके पास आवश्यक यात्रा दस्तावेज यानी नेसेसरी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं, यानी आपको अपने पास भारतीय या फिर नेपाल का पहचान पत्र साथ में रखना होगा। अगर भारत का कोई नागरिक नेपाल जा रहा है तो उसे भारतीय पहचान पत्र, और नेपाल का कोई नागरिक दिल्ली से नेपाल जा रहा है तो उसे नेपाली पहचान पत्र दिखाना होगा। पहचान पत्र अधिकृत यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी कि वैध एजेंसी से यह पारित होना चाहिए। अगर कोई विदेशी नागरिक है यानी कि फॉरेनर है तो उसे यात्रा के लिए पासपोर्ट दिखाना होगा। नेसेसरी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट सर्विस कार्ड, नेपाल सिटीजन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर्स आईडी कार्ड और बच्चों के लिए स्कूल कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट में से कोई भी एक विकल्प आप चुन सकते हैं। दिल्ली से यह बस अंबेडकर स्टेडियम से चलती है। साथ में सुरक्षा का एस्कॉर्ट भी चलता है। एस्कॉर्ट में पुलिस की एक जिप्सी साथ में चलती है। यह बस दिल्ली के अंबेडकर नगर स्टेडियम से चलकर गाजियाबाद, नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा बाईपास, इटावा, कानपुर, लखनऊ बाईपास, फैजाबाद, गोरखपुर, पीपीगंज, आनंद नगर, सनौली बॉर्डर, बुटवाल, नारायणगढ़ से मुंगलिंग होते हुए काठमांडू में प्रवेश करती है। अब आपको इस बस के टिकट कैंसिलेशन पॉलिसी के बारे में बताते हैं। यदि आप शेड्यूल्ड डिपार्चर डेट से 24 घंटे से 72 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको टिकट कॉस्ट का 50% यानी 50% रिफंड कर दिया जाएगा, और यदि 72 घंटे से ज्यादा समय पर टिकट को कैंसिल कराते हैं तो आपको टिकट कॉस्ट का 75% यानी 75% रिफंड कर दिया जाएगा। दिल्ली काठमांडू बस सेवा में यात्रा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से टिकट ले सकते हैं। अगर आपको हाथों हाथ या ऑफलाइन टिकट लेना है तो दिल्ली के अंबेडकर नगर स्टेडियम में डीटीसी के काउंटर पर जाना होगा। इस बस सेवा की खास बात यह है कि सभी यात्री काठमांडू तक के लिए बुक होते हैं और रास्ते में किसी यात्री को उतरने की सुविधा नहीं मिलती है। दिल्ली काठमांडू बस सेवा में टिकट की ऑनलाइन बुकिंग आप डीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट dtc.delhi.gov.in से कर सकते हैं। इस बस के लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, डीटीसी दिल्ली काठमांडू बस सर्विस की ऑनलाइन बुकिंग के लिए यानी कि ऑनलाइन टिकट के लिए
आपको कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है और दोस्तों आपको टाइप करना है www.dtcbooking.in। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको करना है इंटर। जैसे ही यहां पर आप इंटर करेंगे दोस्तों, यहां पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि डीटीसी का बुकिंग इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको जो कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले यहां पर आपसे पूछेगा कि वन वे या राउंड ट्रिप। वन वे का मतलब होता है यानी कि आप दिल्ली से काठमांडू जा रहे हैं या काठमांडू से दिल्ली आ रहे हैं, यानी कि एक तरफ का, तो वो होता है वन वे। यदि आप दोनों तरफ आना जाना यानी कि दिल्ली से काठमांडू, काठमांडू से दिल्ली का करना चाहते हैं तो राउंड ट्रिप वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा, जिसमें आपके आने जाने के दोनों के टिकट बुक हो जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यदि आप वन वे टिकट बुक करना चाहते हैं, वन वे मतलब यदि दिल्ली से काठमांडू या काठमांडू से दिल्ली, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आएगा फ्रॉम। फ्रॉम मतलब आप कहां से टिकट बुक करना चाहते हैं, दिल्ली या काठमांडू। मान लीजिए आप दिल्ली से बुक करना चाहते हो, दिल्ली वाले ऑप्शंस को क्लिक कर लीजिए। उसके बाद टू हो जाएगा काठमांडू। उसके बाद आपको डिपार्टिंग यानी कि किस दिन आप प्रस्थान करेंगे, किस दिन आपको जाना है, वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। डेट के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर ओपन होने के बाद यहां पर से आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर से आप नेक्स्ट करेंगे तो यहां पर नेक्स्ट मंथ यानी कि अगला महीना मिल जाएगा जो एरो बना हुआ है, और इसको बैक करेंगे तो पिछले महीने में आप पहुंच जाएंगे। तो यहां से अब आपको मंथ सेलेक्ट कीजिए और फिर डेट यानी कि महीना और डेट सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए हम 23 तारीख को जाना चाहते हैं, हमने डेट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आता है नंबर ऑफ सीट्स, कितने जनों के लिए सीट बुक करना चाहते हैं। तो एक बार में आप मैक्सिमम 6 लोगों के लिए सीट बुक कर सकते हैं, यानी कि एक टिकट में 6 लोगों की बुकिंग एक साथ यहां पर से आप कर सकते हैं। तो यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि मैक्सिमम 6 लोगों की बुकिंग यहां पर हो सकती है। यदि 6 से ज्यादा है तो आपको ऐसा 2 बार करना पड़ेगा, यानी कि 2 बार इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। तो यहां पर से हम मान लीजिए एक की सेलेक्ट करके आपको बताते हैं। हमने एक सीट सेलेक्ट कर ली, आपने फॉर्म भर दिया, टू भर दिया, डेट भर दी, उसका नंबर ऑफ सीट भर दिया। इसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स में यहां पे आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा। यहां पर से आपको देखिए टिकट को ट्रिप कोड आ गया, डिपार्चर डेट, डिपार्चर टाइम आ गया, यानी कि 10 बजे हमने आपको बताया। अराइवल अगले दिन 1 बजे आप काठमांडू पहुंच जाएंगे। और जो ये बस है यह है मार्को पोलो AC सीटर वोल्वो बस है और इसका जो किराया है वो 2800 रुपए है। इसके बाद आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहां पर सीटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, यानी कि सीटिंग का लेआउट आ जाता है। कौन सी सीट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप विंडो सीट लेना चाहते हैं तो विंडो सीट को सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी सीट आप यहां पर से लेना चाहते हैं वो सीट यहां पर से सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए एक सीट सेलेक्ट करनी तो एक, 2 सीटें तो 2, क्योंकि हमने एक पैसेंजर सेलेक्ट किया है तो हम एक ही सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जितने आप सीट सेलेक्ट करेंगे और वहां पर ऑप्शन को वहां पर से चूज करेंगे, 1 है 2 है, उतनी सीटें यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक सीट सेलेक्ट कर ली, उस सीट का नंबर उसके नीचे लिखा होता है, जैसे लिखा 21A, ये सीट नंबर हो जाएगा। इसके बाद यहां पर से पिकअप पॉइंट दिल्ली में हमने आपको बताया अंबेडकर टर्मिनल दिल्ली गेट होता है, जहां से डिपार्चर टाइम यानी कि बस का प्रस्थान समय सुबह के 10 बजे है। और ड्रॉप ऑफ पॉइंट यानी कि नेपाल के स्वयंभू और मंजूश्री यातायात है, ये वहां पर एक पॉइंट है स्वयंभू पॉइंट, वहां पर ये बस आपको ड्रॉप कर देगी। ये बाय डिफॉल्ट यहां पर आ जाता है। इसके बाद आपको बुक नाउ वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप सीट अवेलेबिलिटी भी जरूर चेक कर लें। तो यहां पर जो देखेंगे दोस्तों, यहां पर जो ये ग्रे है ये सीट है अवेलेबल, यानी कि जो ब्राउन कलर में है आप ये देख रहे हैं इतनी सीटें अभी खाली हैं। और जो ये रेड कलर में दिख रही है यानी कि सीट बुक हो चुकी हैं। तो ये अवेलेबिलिटी आपको देखनी है, क्योंकि यहां पर सीट अवेलेबल है तो हम आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। इसका आपको बुक नाउ वाले ऑप्शंस को क्लिक करना है। बुक नाउ वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर 2 ऑप्शंस आते हैं, एक आता है कंटिन्यू एज ए गेस्ट और दूसरा आता है दोस्तों मेल आईडी और पासवर्ड। यदि आपने डीटीसी की इस वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाया है तो आप अपनी मेल आईडी और पासवर्ड यहां पर से टाइप कीजिए और फिर साइन इन कर लीजिए। यदि आपने अपना पासवर्ड, अपना रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट में नहीं किया है, अपना अकाउंट नहीं बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कंटिन्यू एज ए गेस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और यहां पर आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर अब आपको पैसेंजर डिटेल्स फिल करनी है। एक पैसेंजर है तो एक पैसेंजर की पूरी डिटेल, दो पैसेंजर हैं तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। पैसेंजर इंफॉर्मेशन में क्या क्या फिल करना है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पैसेंजर का नाम, तो नाम आपको टाइप करना होगा और नाम की स्पेलिंग वही रखिए जो कि आपके आधार कार्ड पर यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम नाम टाइप कर देते हैं, ये हमने नाम टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर से आपको जेंडर मेल है फीमेल है ये आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जेंडर मेल या फीमेल। उसके बाद एज टाइप कर दीजिए। उसका फादर या हस्बैंड नेम, तो यहाँ पर से आप फादर हस्बैंड नेम यहाँ पर से टाइप कर दीजिए। उसके बाद पैसेंजर इंडियन है या फिर नेपाल है या फॉरेनर है। यदि आप इंडियन हैं तो आपके पास आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। नेपाल है तो नेपाल का सिटीजनशिप कार्ड आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और फॉरेनर है तो आपके पास पासपोर्ट हो, और पासपोर्ट सबसे कॉमन इसमें एक डॉक्यूमेंट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम इंडियन है तो हमने इंडियन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रूफ हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट सर्विस कार्ड, नेपाल सिटीजन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, स्कूल कार्ड बच्चों के लिए होता है, और वोटर्स आईडी कार्ड। तो यहाँ पर से कोई भी एक आप आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उस आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। तो नंबर हम टाइप कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं। टाइप करिए यहाँ पे, और ये हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। इसके बाद आपको आईडी प्रूफ की लोकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। किस लोकेशन से आपने आईडी प्रूफ है आपका, या कहां पर से आप आ रहे हैं। तो यहाँ पर से हम इसको बुक यहाँ पर डाल देते हैं लोकेशन। उसके बाद यहाँ पर से आपको वीजा नंबर ये आप छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। जहां पर स्टार लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर रेड कलर का स्टार आपको दिख रहा होगा, एस्ट्रिक दिख रहा होगा, ये इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती हैं। उसके बाद वीजा डिटेल्स ये फॉरेनर्स के लिए होता है। यदि आप बाहर से आ रहे हैं फॉरेनर्स के लिए तो वो अपनी वीजा नंबर और वीजा डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। उसका टोटल इन फ्रेंड्स ट्रेवलिंग, क्योंकि एक जने के लिए हम बुक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 डालेंगे। यदि आपके साथ 2 हैं तो दोनों की डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। उसके बाद यहाँ पर से आपको एड्रेस अपना टाइप करना है। यहाँ से हम अपना एड्रेस टाइप कर देते हैं, और ये हमने अपना एड्रेस टाइप कर दिया। उसके बाद सिटी, प्लेस या सिटी, तो यहाँ पर हम सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, मीन्स टाइप कर लेते हैं। और उसके बाद मेल आईडी, तो यहाँ पर से मेल आईडी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो टिकट होता है उसकी जो पीडीएफ फाइल होती है वो आपके मेल आईडी पे आपको सेंड कर दी जाती है। तो मेल आईडी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आप मेंशन करें। उसके बाद मोबाइल नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू भी अब टिकट आपको मिल जाता है। तो मोबाइल नंबर हमने टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कंसेशन, यदि कोई कंसेशन है तो जनरल पब्लिक है तो जनरल पब्लिक, और इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल। कार्ड टाइप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल पब्लिक है तो यहाँ पर कोई और ऑप्शन आपको मिलता नहीं है। इसके बाद आप चेक फेयर करेंगे, यहाँ पर से चेक फेयर, यहाँ पर से देखिए पूरा आपको आ जाता है कि कितना बैगेज आप लेकर सकते हैं, अपने साथ कितना सामान ले जा सकते हैं। कैंसिलेशन पॉलिसी किया है जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, वो पूरा यहाँ पर डिटेल आ जाता है। इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर से अब आपका टिकट देखिए, टिकट जनरेट हो चुका है। यहाँ पर आपका नाम आ चुका है, एज आ चुकी है, जेंडर आ चुका है, सिटी, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर। एक बार सबको क्रॉस चेक के लिए टोटल फेयर जो है देखिए वो 2800 रुपए था और 56 रुपए इसमें टैक्स हो गया, तो टोटल हुआ 2856 रुपए। जो टिकट होगा वो ईमेल और एसएमएस के जरिए आपको भेजा जाएगा। तो यहाँ पे ईमेल और एसएमएस इसलिए हमने कहा कि दोनों चीज मेंशन करें तो आपके लिए ये अच्छा रहता है, क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल और मेल पे आपको भेज दी जाती है। और राइट हैंड साइड में आपको पूरा टिकट आपका जनरेट हो जाता है, जिसमें पिकअप पॉइंट, ड्रॉप ऑफ पॉइंट, टिकट नंबर, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। इसके बाद आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी, इसको ओके कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे आएगा। इस दौरान आपको F5 रिफ्रेश बटन नहीं प्रेस करना है, नहीं तो अदरवाइज पूरा प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ जाएगा। तो कुछ सेकंड का यहाँ पे आपको वेट करना है। और देखिए यहाँ पर अब आ चुका पेमेंट गेटवे। कौन कौन से माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं ये भी हम आपको बता दें। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, और वॉलेट के थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर वॉलेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए यस बैंक का वॉलेट है। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं।
सबसे बेस्ट ऑप्शन है नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड। यदि आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर से देखिए जो कुछ पॉपुलर बैंक्स होते हैं उसका लोगो के साथ यहाँ पर नाम आ जाता है, जैसे कि आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई, एचडीएफसी है। यदि आपका बैंक का नाम यहाँ पर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे जो ऑप्शन बना हुआ है वहां पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जितने भी बैंक रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, जहां से आप अपने बैंक का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद पेमेंट कर दीजिए। तो क्योंकि हमारा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो यहाँ पर नाम आ रहा है, हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप आईसीआईसीआई बैंक को सिलेक्ट करते हैं अब आता है मेक पेमेंट फॉर 2856 यानी कि 2856 रुपए हमें पे करना है। तो मेक पेमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर से अब आपको अपनी बैंकिंग डिटेल्स फिल करनी है। जैसे आप बैंकिंग डिटेल्स कंप्लीट करते हैं, पेमेंट आपका होता है तो आपके मेल पर प्लस आपके व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर पर नॉर्मल मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरे टिकट की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती हैं। तो इस तरह से आप डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो दिल्ली काठमांडू बस सर्विस है उसके लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी दिल्ली काठमांडू बस सर्विस का लाभ उठाएं और अपने परिवार या दोस्तों के संग नेपाल में करें चेक इन और हो जाएं रिलैक्स, रिफ्रेश, रिचार्ज। वहीं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल चेक इन न्यूज को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें।